मैं रामावतार कारोबार, एसोसिएट प्रोफेसर एएम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज मैं आपको कोटा विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट फर्स्ट का एएम का पेपर सेकंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में मांग के नियम के अपवाद के बारे में आपको समझाना चाहूंगा। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मांग का नियम क्या है। तो मांग का नियम हमें बताता है कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कमी आ जाती है, और अगर वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। लेकिन मांग के नियम के अपवाद इसके विपरीत है, अर्थात इनमें वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर इसकी ये जो वस्तु है इसकी मांग में भी वृद्धि हो जाती है, और वस्तु के मूल्य में कमी होने पर इनकी मांग में भी कमी हो जाती है। इसलिए इनको हमें मांग के नियम का अपवाद कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला अपवाद है वो है गिफिन वस्तुएं या गिफिन गुड्स। सर गिफिन ने 19वीं शताब्दी में आयरलैंड के गरीब किसानों पर अध्ययन करके बताया था कि निकृष्ट वस्तुएं मूल्य घटने पर कम क्रय की जाती हैं, क्योंकि इनके मूल्य घटने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, जिससे वह बढ़िया किस्म की वस्तुओं पर अधिक व्यय करता है। परिणाम स्वरूप उसकी निकृष्ट वस्तुओं की मांग घट जाती है। तो सर गिफिन ने ये बताया कि जो निकृष्ट वस्तु है उनके मूल्य घटने पर इनकी मांग इनका कम क्रय किया जाता है, और इनके मूल्य बढ़ने पर इनकी अधिक मांग की जाती है। दूसरा है प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं अथवा मिथ्याकर्षण। ऐसी वस्तुएं जैसे जैसे महंगी होती जाती है वैसे वैसे ये अधिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं समझी जाती है, अतः धनी लोग इन्हें अधिक खरीदते हैं, और इनका मूल्य कम होने पर ये प्रतिष्ठा की वस्तुएं नहीं रह जाती, अतः कम क्रय की जाती है। तो ऐसी जो प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं हैं ये भी मांग के नियम के अपवाद है, अर्थात इनके मूल्य में वृद्धि होने पर इनकी मांग बेतहाशा बढ़ जाती है, और मूल्य घटने पर इनकी मांग है वो बिल्कुल ही घट जाती है। थर्ड है उपभोक्ता की अज्ञानता का प्रभाव अथवा उच्च मूल्य की वस्तु को अच्छा समझा जाना। अनेक बार अज्ञानता बस उपभोक्ता महंगी वस्तुओं को अधिक उपयोगी मानकर खरीदता है, अतः मूल्य बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाती है, और इस प्रकार से जो मांग रेखा है वह ऊपर से नीचे की ओर गिरने की बजाय नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है। फोर्थ है सट्टा बाजार। तो सट्टा बाजार में मूल्यों में वृद्धि होने के पश्चात वस्तु या अंशों को अधिक क्रय किया जाता है, तथा मूल्यों में कमी के पश्चात अपेक्षाकृत इनका कम क्रय किया जाता है। जब किन्हीं अंशों के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है तो लोगों को भविष्य में मूल्य और बढ़ने की आशा हो जाती है, और वे अधिक अंश खरीदते हैं। जब मूल्य गिरते हैं तो लोग उनके अधिक गिरने की आशा में प्रतीक्षा करते हैं और खरीद रोक देते हैं। तो इस प्रकार से सट्टा बाजार में भी जब मूल्य बढ़ने की आशा होती है तो बड़े मूल्यों पर अधिक वस्तुएं उन वस्तुओं की मांग अधिक होती है, और जब भविष्य में मूल्य गिरने की संभावना होती है तो मूल्य घटने के साथ साथ उनकी मांग में भी कमी आ जाती है। फिफ्थ है जीवन की अनिवार्य वस्तुएं। वे वस्तुएं जो जीवन के लिए अनिवार्य होती हैं, इनके मूल्य बढ़ने पर इनकी मांग में कोई विशेष कमी नहीं आती, तथा इनके मूल्य घटने पर भी इनकी मांग में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है। तो जैसे जीवन की अनिवार्य वस्तुएं जैसे
भोजन है, तो भोजन है तो भोजन के मूल्य में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, तो भी इसकी मांग पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उसके मूल्य में बहुत कमी आ जाएगी तो भी इसकी मांग बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। 6 है युद्ध अथवा आपातकाल। तो अनेक बार युद्ध अथवा आपातकाल की स्थिति में जब वस्तुओं के अभाव की आशा होती है तो जनता माल का स्टॉक बनाने या संग्रह करने के लिए बढ़ते हुए मूल्यों पर भी वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करती है। इसका कारण यह है कि भविष्य में वस्तु के मूल्य बढ़ने या न मिलने की संभावना रहती है, अतः भावी अधिक मूल्य के प्रभाव से बचने के लिए लोग बढ़ते हुए मूल्य पर भी वस्तु का अधिक क्रय करते हैं। तो ये जो आपातकाल स्थिति है इसमें भी वस्तुओं का संग्रह होता है, वस्तुओं का लोग स्टॉक बढ़ा लेते हैं, तो इस कारण से भी इसके मूल्यों में वृद्धि होती है, तो भी इसकी मांग में कमी नहीं आती है, और इसके मूल्य में जितनी ज्यादा वृद्धि होगी उतनी ही इसकी मांग ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से हमारा जो मांग का नियम है वह यह है कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में कमी आती है, वस्तु के मूल्य में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति बिल्कुल इसकी विपरीत है, अर्थात मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में भी वृद्धि होती है और मूल्य में कमी होने पर मांग में भी कमी होती है। 7 है विशिष्ट पेटेंट अथवा व्यापार चिन्ह की वस्तु। यदि उपभोक्ता किसी विशिष्ट पेटेंट अथवा मार्का की वस्तु के प्रयोग के आदी हो जाते हैं तो उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि का उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी लक्स साबुन से बनाने की आदत है, तो लक्स साबुन जैसे 50 रुपए का आता है तो उसके मूल्य में 10 रुपए वृद्धि हो जाती है, 50 का 60 भी हो जाता है, तो भी वह और दूसरा साबुन नहीं खरीदेगा, बल्कि वह लक्ष्य से ही लाएगा। तो इस प्रकार से इस कारण से भी जो ये हमारे मांग के नियम का अपवाद है। और 8 है वस्तु पर किया गया व्यय कुल आय का बहुत छोटा भाग। जब हम ऐसी वस्तु खरीदते हैं जिसके ऊपर जो हम व्यय कर रहे हैं वो हमारे आय का बहुत ही छोटा भाग है, तो ऐसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए हमारी इनकम जैसे 50,000 है और हम एक पेन खरीदते हैं, तो पेन के मूल्य में अगर 5 रुपए वृद्धि हो जाती है तो भी इसकी मांग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात जितने पेन हम पहले खरीदते थे उतने ही पेन हम अब खरीदेंगे। अब हम ये जो रेखा चित्र है ये देखेंगे और इसमें ये अपवाद है, इनका ये रेखा चित्र है। अर्थात ये जो मांग के नियम के अपवाद है वो हमें ये बताते हैं कि हमारी जो मांग रेखा है वह नीचे से ऊपर चढ़ती हुई होती है। क्यों होती है? जैसे ये जो रेखा चित्र है इसमें OX अक्ष के ऊपर X वस्तु की मात्रा और OY अक्ष के ऊपर Y वस्तु के मूल्य प्रदर्शित किए गए हैं। अब ये हमारी मांग रेखा है DD1, ये हमारी मांग रेखा है। और शुरू में जब X वस्तु की OQ मात्रा क्रय की जाती है तो Y वस्तु की मूल्य OP है, X वस्तु की OQ मात्रा और Y वस्तु के OP मूल्य। अब मान लीजिए इसमें परिवर्तन हो जाता है, अर्थात ये इसकी मात्रा OQ से OQ1 हो जाती है, तो ये जो Y वस्तु के मूल्य है वो OP से बढ़कर के OP1 हो जाते हैं। अर्थात मूल्य में वृद्धि होने से इसकी X वस्तु की मांगी गई मात्रा में भी वृद्धि होगी, जबकि हमारा मांग का नियम हमें ये बताता है कि वस्तु के मूल्यों में वृद्धि होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में कमी आती है, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा हो रहा है। यही कारण है कि हमारी जो मांग रेखा है
ये नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती हुई है। धन्यवाद।